हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में देखेंगे हम लोग इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर एक फंक्शन ले लेता हूँ जिसका ग्राफ मैं कुछ इस तरीके से यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश, ये y और यहाँ पर y डैश। ठीक है, ये जो हम लोग फंक्शन ले रहे हैं ये हम लोग सपोज कर लेते हैं y इक्वल टू में एफ एक्स फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसका ग्राफ मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बना देता हूँ। ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है और इसी पे हम लोग एक यहाँ पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है, चलिए तो पहले इतना मैं यहाँ लिख लेता हूँ और फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं लेट y इक्वल टू एफ एक्स be a continuous curve, या फिर फंक्शन भी लिख सकते हैं curve, and let p पॉइंट यानी जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग x1 y1 लिया है be a point on the curve। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग इस पॉइंट P पर कोई टेंजेंट खींचे तो वो टेंजेंट ऐसे जाएगा। कोई टेंजेंट खींचे तो ऐसे जाएगा ना जी। अच्छा, और मैंने ये भी बताया था कि अगर इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, f डैश x होगा, है ना जी। चलिए ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P पॉइंट P पर वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P, या फिर यहाँ बेस में लिख देते हैं x1 y1। ठीक है, यानी x1 y1 पर इस f डैश x का जो वैल्यू आएगा यानी dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P। ठीक है, इस टेंजेंट का स्लोप होगा। अच्छा, जब हमें स्लोप पता हो और ये पता हो कि जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, है ना जी। लिख सकते हैं कि वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू a point x1 y1 and having slope m is, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इसी तरह से अगर हम लोग इस टेंजेंट की बात करें, ये जो टेंजेंट देख रहे हैं इस टेंजेंट के इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, तो एक पॉइंट x1 y1 से पास कर रहा है और उसका स्लोप हमें पता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हो जाएगा जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हो जाएगा y माइनस y1, बस अब इस स्लोप की जगह पे इसका स्लोप जो आ जाएगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P या x1 y1 और इनटू में यहाँ पर x माइनस का x1। सेम इसी के अकॉर्डिंग हमने बस इसमें बस वहाँ पॉइंट था x1 y1 तो वही पॉइंट यहाँ भी था, बस यहाँ स्लोप m था और यहाँ स्लोप dy बाई डी एक्स एट x1 y1 था, तो उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हो जाएगा। अच्छा, अब उसी तरह से अगर मान लीजिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल होता क्या है, नॉर्मल जो लाइन होता है वो परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, किस पर, इस टेंजेंट पर। टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होता है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करता है यही आपका नॉर्मल होता है। तो अगर हम लोग इसका इक्वेशन निकालना चाहें तो हम लोग इसका स्लोप जानते हैं, क्या होता है जी, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अगर आपको पता हो कि टेंजेंट जो होता है उसका dy बाई डी एक्स होता है तो इसका क्या हो जाएगा, -1 बाई dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट। ठीक है, अच्छा
तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, और स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, और ये हमें पता है कि ये किस पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1 से, तो इसका इक्वेशन भी यहाँ से मिल जाएगा। देन यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा जी, तो हो जाएगा y माइनस y1 इंटू, बस यहाँ स्लोप dy बाई dx था, अब यहाँ पे ये आ जाएगा -1 बाई dy बाई dx एट दैट पॉइंट x1 y1, और इंटू में यहाँ x माइनस का x1, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। तो आगे जो भी हमें लोग आगे एक्सरसाइज देखने वाले हैं उसमें इन्हीं दोनों का यूज करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यही फाइंड करना है हमें बार बार। तो हमें करना क्या होगा, जो फंक्शन दिया होगा उसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकाल लेंगे, और कोई पॉइंट दिया होगा उस पॉइंट पर उसका वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद इस पर रख देंगे इसी फॉर्मूले पे, तो हमारा आसानी से क्वेश्चन वो बन जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आने वाले एक्सरसाइज में, बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे। पीछे के जितने भी हम लोग देखे थे कि अगर दो लाइन पैरेलल हो, है ना, तो उनका स्लोप इक्वल होता है, परपेंडिकुलर होता है उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होंगी जो मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको बताया है, तभी जाके आपको अगला एक्सरसाइज समझ में आने वाला है। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।